क्या आप जानते हैं कि घर में एक बिल्ली पालने से आपको हार्ट अटैक होने के खतरे से बचाया जा सकता है? और जब एक कुत्ता इंसान की आंखों में देखता है तो इसका क्या मतलब होता है? मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं यूज़फुल फैक्ट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को पेट्स या पालतू जानवरों को पालने का बहुत शौक़ होगा और इन पालतू जानवरों में कुत्ता ज़्यादा पाला जाता है क्योंकि कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। जानवरों में भी प्यार, मोहब्बत और एहसास होते हैं। जब आपका कुत्ता या कोई भी पेट आपकी आंखों में देखता है तो इसका मतलब होता है कि वो आपसे प्यार का इजहार कर रहा है और आपकी तरफ माइल होने लगता है। फैक्ट नंबर 2, आप में से बहुत से लोग अपने दूसरे दोस्तों को इन लफ्ज़ों से पुकारते हैं, जैसे हाय ड्यूड, ड्यूड हाउ आर यू। लेकिन आपको मालूम है कि लफ्ज़ ड्यूड का आगाज़ कब से हुआ? 1800 में लफ्ज़ ड्यूड पहली दफ़ा इस्तेमाल किया गया एक ऐसे नौजवान के लिए जो कि बदलते फ़ैशन को अख्तियार करता था और ये बतौर इंसल्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फैक्ट नंबर 3, आम तौर पर मुबालगा लगाया जाता है कि ख़वातीन में जेलसी या हसद ज़्यादा होता है। ख़वातीन हर दूसरी औरत से हसद करती हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हसद या जेलसी ना सिर्फ ख़वातीन में पाई जाती है बल्कि मर्दों औरत दोनों में बराबर मिकदार में पाई जाती है। थी ना एक नई चीज़। फैक्ट नंबर 4, एक टीनेजर लड़की की खुद एतमादी ज़्यादा तौर पर इस पर मुनहसर करती है कि वो अपनी बॉडी शेप को किस तरह देखती है या अपने वज़न और अपने फीचर्स के बारे में क्या सोचती है, बानिस्बत इसके कि वो हकीकत में कैसी नज़र आती है। लिहाजा एक टीनेजर लड़की अपने ही ख्यालात की वजह से अपना कॉन्फिडेंस खो बैठती है। फैक्ट नंबर 5, हम आम तौर पर सोशल मीडिया क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि जो हम काम कर रहे होते हैं उससे ब्रेक ले सकें। अपने काम से एक लम्हे के लिए ब्रेक लेने का ये अमर हमारे लिए रिलैक्सिंग और इंटरटेनिंग होता है, जिसके बाद हम दोबारा अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। दुनिया में कोई भी सोशल मीडिया फुल टाइम यूज़ नहीं करता। फैक्ट नंबर 6, एक इंसान जो सारा दिन सोता रहता है और घर से बहुत कम निकलता है वो आम तौर पर मायूस और जहनी तनाव का शिकार रहता है और इसका फ्रेंड सर्कल भी बहुत कम होता है। लिहाजा खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए घर से निकलना चाहिए और अपनी नींद के औकात को बेहतर बनाना चाहिए। फैक्ट नंबर 7, जब कभी आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपका ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए बाइस खुशी बन जाता है। साइकोलॉजी इसे मोबाइल एडिक्शन कहती है। जैसे दूसरी चीज़ों की आदत हो जाती है वैसे ही आपको मोबाइल की भी आदत हो जाती है। इसकी वजह यह है कि आप ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपका दिमाग एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिससे कि आपको सुकून मिलता है। ये बिल्कुल वैसे हार्मोन की तरह होता है जो दूसरी नशावर चीज़ों के इस्तेमाल करने से रिलीज़ होता है। फैक्ट नंबर 8, आपको दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते होंगे कि हम बहुत ज़हीन हैं, वी आर मोर इंटेलिजेंट दैन अदर्स। लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग ज़्यादा ज़हीन होते हैं वो कभी भी दूसरों के सामने ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हम इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंट पीपल विल नेवर एक्सेप्ट दैट दे आर इंटेलिजेंट। फैक्ट नंबर 9, ज़्यादातर लोगों से ये पूछा जाता है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेयर या डर कौन सा है तो वो कहेंगे कि मौत। हम मरने से डरते हैं, जबकि साइंस ये कहती है कि मौत से भी बड़ा डर है नाकामी का डर। हम नाकाम होने के डर से बेशतर काम का आगाज़ ही नहीं कर पाते कि अगर हम इसमें नाकाम हो गए तो क्या होगा। डेथ इज़ द सेकंड मोस्ट feared thing among people. The first is the fear of the failure. फैक्ट नंबर 10, मौसीकी का शौक़ किसे नहीं होता। ख़ास तौर पर तालिब इल्मों में यह देखा गया है कि वो पढ़ाई के दौरान ज़्यादातर मौसीकी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। क्या आप जानते हैं कि दिन में 5 से 10 गाने सुनना आपकी मेमोरी को बेहतर बना सकता है, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकता है और आपके डिप्रेशन को 80% तक कम कर सकता है। दोस्तों, अली हसन को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।